हेलो दोस्तों, आज हम देखेंगे अर्थव्यवस्था एवं इसके विकास का इतिहास से टॉप वीवीआई ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन जो एग्जाम में सीधे सीधे आ सकते हैं। तो चलिए बिना समय गवाए शुरू करते हैं। आपका पहला सवाल है, भारत में सेवा क्षेत्र को सामान्यतः कितने भागों में बांटा जा सकता है? आपका ऑप्शन है ए 2, बी 4, सी 6, डी 8 है। आपका सही जवाब होगा ए 2। आपका अगला सवाल है, किस क्षेत्र को द्वितीयक क्षेत्र कहा जाता है? आपका ऑप्शन है ए सेवा, बी उद्योग, सी कृषि, डी इनमें से कोई नहीं। आपका सही जवाब होगा बी उद्योग। आपका अगला सवाल है, देश में कितने विशेष आर्थिक क्षेत्र विकसित हैं? आपका ऑप्शन है ए 10, बी 7, सी 15, डी 5। आपका सही जवाब होगा बी 7। आपका अगला सवाल है, भारत में नीति आयोग की स्थापना कब हुई? आपका ऑप्शन है ए 1 जनवरी 2010 में, बी 1 जनवरी 2015 में, सी 1 जनवरी 2014 में, डी 1 जनवरी 2005 में। आपका सही जवाब होगा बी 1 जनवरी 2015 में। आपका अगला सवाल है, निम्न में से कौन से देश में मिश्रित अर्थव्यवस्था है? आपका ऑप्शन है ए अमेरिका, बी चीन, सी भारत, डी इनमें से कोई नहीं। आपका सही जवाब होगा सी भारत। आपका अगला सवाल है, जिस देश की राष्ट्रीय आय प्रति व्यक्ति आय अधिक होती है वह देश कहलाता है? आपका ऑप्शन है ए अविकसित, बी विकसित, सी अर्धविकसित, डी इनमें से कोई नहीं। आपका सही जवाब होगा बी विकसित। आपका अगला सवाल है, कौन बीमारू राज्य नहीं है? आपका ऑप्शन है ए बिहार, बी मध्य प्रदेश, सी कर्नाटक, डी उड़ीसा। आपका सही जवाब होगा सी कर्नाटक। आपका अगला सवाल है, निम्न में कौन बीमारू राज्य है? आपका ऑप्शन है ए बिहार, बी मध्य प्रदेश, सी ओडिशा, डी इनमें सभी। आपका सही जवाब होगा डी इनमें सभी। आपका अगला सवाल है, योजना आयोग को भंग कर कौन सा आयोग बना? आपका ऑप्शन है ए नीति आयोग, बी वित्त आयोग, सी राज्य वित्त आयोग, डी इनमें से कोई नहीं। आपका सही जवाब होगा ए नीति आयोग। आपका अगला सवाल है, राष्ट्रीय विकास परिषद का गठन कब हुआ था? आपका ऑप्शन है ए 1950 में, बी 1951 में, सी 1952 में, डी इनमें से कोई नहीं। आपका सही जवाब होगा सी 1952 में। आपका अगला सवाल है, निम्न में से किस राज्य को पिछड़ा राज्य कहा जाता है? आपका ऑप्शन है ए पंजाब, बी केरल, सी बिहार, डी दिल्ली। आपका सही जवाब होगा सी बिहार। आपका अगला सवाल है, निम्नांकित में कौन बीमारू राज्य है? आपका ऑप्शन है ए कर्नाटक, बी छत्तीसगढ़, सी आंध्र प्रदेश, डी बिहार। आपका सही जवाब होगा डी बिहार। आपका अगला सवाल है, एक समाजवादी अर्थव्यवस्था में सर्वाधिक बल किस पर दिया जाता है? आपका ऑप्शन है ए आर्थिक स्वतंत्रता, बी उत्पादन कुशलता, सी अधिकतम लाभ अर्जन, डी लोक कल्याण। आपका सही जवाब होगा डी लोक कल्याण। आपका अगला सवाल है, भारतीय योजना आयोग के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? आपका ऑप्शन है ए मोरारजी देसाई, बी लाल बहादुर शास्त्री, सी पंडित जवाहरलाल नेहरू, डी राजीव गांधी। आपका सही जवाब होगा सी पंडित जवाहरलाल नेहरू। आपका अगला सवाल है, अर्थव्यवस्था के किस क्षेत्र से हरित क्रांति संबंधित है? आपका ऑप्शन है ए प्राथमिक क्षेत्र,
बी द्वितीयक क्षेत्र, सी तृतीयक क्षेत्र, डी इनमें से कोई नहीं। आपका सही जवाब होगा ए प्राथमिक क्षेत्र। आपका अगला सवाल है बिहार राज्य है, आपका ऑप्शन है ए उद्योग प्रधान, बी पशुपालन प्रधान, सी खनिज प्रधान, डी कृषि प्रधान। आपका सही जवाब होगा डी कृषि प्रधान। आपका अगला सवाल है भारत की आर्थिक व्यवस्था कैसी है। आपका ऑप्शन है ए पूंजीवादी, बी समाजवादी, सी साम्यवादी, डी मिश्रित। आपका सही जवाब होगा डी मिश्रित। आपका अगला सवाल है प्राथमिक क्षेत्र में कौन सी आर्थिक क्रिया शामिल है। आपका ऑप्शन है ए कृषि, बी खनन, सी पशुपालन, डी इनमें से सभी। आपका सही जवाब होगा डी इनमें से सभी। आपका अगला सवाल है 2011 की जनगणना के अनुसार भारत की आबादी थी। आपका ऑप्शन है ए 90 करोड़, बी 121 करोड़, सी 140 करोड़, डी 150 करोड़। आपका सही जवाब होगा बी 121 करोड़। आपका अगला सवाल है समाजवादी अर्थव्यवस्था का गुण है। आपका ऑप्शन है ए निजी लाभ, बी मूल्य तंत्र, सी सामाजिक कल्याण, डी साधनों का निजी स्वामित्व। आपका सही जवाब होगा सी सामाजिक कल्याण। आपका अगला सवाल है ब्रंटलैंड आयोग संबंधित है। आपका ऑप्शन है ए समावेशी विकास से, बी आधारभूत संरचना से, सी सतत विकास से, डी आर्थिक विकास से।